हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनटीपीसी के लिए जीके जीएस की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। देखो, इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए हैं सेम टॉपिक पर, जिसमें मैंने मैथमेटिक्स और रीजनिंग का मार्क्स वेटेज आपको बताया है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जीके जीएस के मार्क्स वेटेज या फिर क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। देखो, आपको मैं बता दूं कि आपको ऐसा वीडियो यूट्यूब पर शायद ही देखने को मिलेगा। एनटीपीसी के 2019 के जितने भी शिफ्ट हुए थे उन सभी को एनालाइज करके एक पूरा चार्ट प्रिपेयर किया गया है, जिसमें चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चन कहाँ से कब पूछे गए हैं, कितना परसेंटेज ज्योग्राफी का रहता है, कितना परसेंटेज कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का रहता है, कितना परसेंटेज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, डिटेल में आपको मालूम चलने वाला है। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो देखो, स्क्रीन पर आपके एक चार्ट आपको पूरा ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो चैप्टर्स हैं वो पूरे लिखे गए हैं। टोटल 24 चैप्टर बनते हैं जीके जीएस के एनटीपीसी की। अगर मैं बात करूँ, जैसे आपका प्राचीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, फिर उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास है, विश्व का इतिहास है, ये पूरे चैप्टर 24 बनते हैं। रेलवे परीक्षा में यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं 2019 में, वो यहाँ पर क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा गया है और साथ ही परसेंटेज की फॉर्म में भी लिखा गया है कि कहाँ से कितने परसेंटेज पूछा जाता है। अगर मैं मैक्सिमम परसेंटेज की बात करूं तो आप देखेंगे 13% फिजिक्स के क्वेश्चंस यहां पर एनटीपीसी में पूछे गए हैं। उसके बाद यहां पर केमिस्ट्री के 12% हैं। उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था के 10% हैं। ठीक है, अब चलो मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूं कि ये डाटा प्रिपेयर कहां से किया गया है। देखो, किरण पब्लिकेशन की तरफ से डाटा बनाया गया है, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने डाटा प्रिपेयर किया है और इस डाटा को देखने के बाद आप तैयारी कर सकते हैं इस वाली बुक से। सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। थ्योरी के लिए सामान्य ज्ञान की एनसीईआरटी बेस्ड ये वाली बुक आपको मिलती है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सभी चैप्टर्स की थ्योरी आपको इस बुक में देखने को मिल जाती है। सबसे पहले आप इस बुक से थ्योरी पढ़ें। थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चंस के लिए आप लोग ये वाली बुक का यूज़ करें, जिसमें जीके जीएस के चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर आपको मिल जाते हैं। 3790 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ये दोनों बुक आपके लिए सफिशिएंट है और ये वाली जो बुक है दोनों, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आती है। अब देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आप इस चार्ट की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर जो टोटल 24 चैप्टर हैं, इस चार्ट से आपको समझ में आ जाएगा। चैप्टर 13 11%, मैक्सिमम वेटेज यहाँ से रहता है। चैप्टर 12, ठीक है, चैप्टर 11 हो गया, 10 हो गया, 8 हो गया, यानी कि जितना बड़ा ये एरिया है उतने ज़्यादा क्वेश्चन इसका मतलब यहाँ से पूछे गए हैं। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर्स आपको इन दोनों बुक में मिल ही जाएंगे। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चंस भी बताए गए हैं। अब आप लोग इसको ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पर जो है प्राचीन इतिहास जो है वो चैप्टर 1 है, 96 क्वेश्चन एनटीपीसी के 2019 में आए थे सभी सेट में मिला के। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास से 79 क्वेश्चन आए थे। आधुनिक भारत के इतिहास से 166 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे 4% वेटेज के साथ। ये परसेंटेज में भी इंडिकेट किया गया ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। विश्व का इतिहास 11 क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है कि विश्व के इतिहास से एनटीपीसी में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन कला और संस्कृति से 173 क्वेश्चन पूछे गए थे एनटीपीसी में और 5% यहाँ पर इसका वेटेज भी था। तो इस तरह से आपको ये मालूम चल जाएगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था के 371 क्वेश्चन पूछे गए थे। भारतीय भूगोल के 82 क्वेश्चन थे सभी शिफ्ट में मिलाकर। ठीक है, भारत का जो भूगोल है, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं 341 क्वेश्चन है और ये पूरा मार्क्स का वेटेज आप लोग आगे देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखो, यहाँ पर 501 क्वेश्चन थे फिजिक्स के, यानी कि फिजिक्स का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है एनटीपीसी में। वहीं पर केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। अब यहाँ से आपको ये भी मालूम चल जाएगा भाई किस टॉपिक को आप छोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये 16 क्वेश्चन आए थे अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से, केवल 16 क्वेश्चन। आप चाहें तो इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं। पुस्तक और लेखक से मात्र 29 क्वेश्चन। मल्टीपल शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसके बाद भी इतने कम क्वेश्चन आए थे। तो ये पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपको बहुत मदद करेगा ये तैयारी करने में। बाकी मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगा। उसके अलावा अगर आप ये दोनों बुक परचेज करते हैं तो उसके लिए भी मैंने आपके लिए यहाँ पर डाटा अरेंज कराया है। यहाँ पर जो है आपका सीधा सीधा लिखा गया है कि जो आपका पेज नंबर 11 से 61 तक है उसमें किस चैप्टर की थ्योरी है और उसके क्वेश्चन आपको दूसरी बुक में किस पेज नंबर पर मिलेंगे। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा तैयारी करने में। बाकी ये मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पेज नंबर के साथ भी बताया गया कि कहाँ पर जो है आपको थ्योरी मिलेगी और कहाँ पर दूसरी बुक में आपको उसके क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं और ये पूरा जो डेटा है ये आपको एनटीपीसी की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।